हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। और जैसा आप देख सकते हो, इसका टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस होता है चुप रहना और पावर है शक्ति। चुप रहने में क्या शक्ति होती है उसके बारे में हम स्टोरी के जरिए सीखेंगे। तो जैसा कि आपने ये कहावत सुनी होगी, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, अगर स्पीच मतलब जो बोलते हैं हम, बातचीत करते हैं, अगर वो सिल्वर चांदी के समान है, तो चुप रहना तो सोने के समान है। सोना चांदी से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस कहावत के थ्रू यही बताया गया है कि अगर जो हम बोलते हैं वो अगर चांदी है, तो चुप रहना उससे भी कीमती होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है। सो इस कोटेशन से हम शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। इन अ टाउन there lived a wise teacher named राघव। टाउन मीन्स नगर। एक छोटे से नगर में एक बुद्धिमान या समझदार टीचर, शिक्षक रहता था, राघव नाम का। ही वॉज फेमस, वो प्रसिद्ध था, फॉर हिज अबिलिटी टू रिमेन काम। काम, एल साइलेंट है इसमें, रिमेन काम इन एनी सिचुएशन। सो वो प्रसिद्ध था अपनी क्षमता के लिए शांत रहने की। ठीक है, टू रिमेन काम मीन्स शांत रहना, इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा शांत रहता था, इसलिए वो टीचर जो है वो बहुत प्रसिद्ध था। हिज स्टूडेंट्स एडमायर्ड हिम। एडमायर्ड हिम, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखिए। तो उसके विद्यार्थी जो थे उसकी प्रशंसा किया करते थे। नॉट जस्ट फॉर हिज नॉलेज, केवल उसके ज्ञान के लिए नहीं। नॉट जस्ट मीन्स केवल उसके ज्ञान के लिए नहीं, बट फॉर हिज क्वाइट विजडम। बट जो उसमें, लेकिन जो उसमें बुद्धिमानी थी, उसके लिए वो उसको एडमायर करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। और यहाँ पे देखिए, क्वाइट है, ये मीन्स चुपचाप रहना। चुपचाप रहते हुए भी जो समझदार था, बुद्धिमान था, उसकी वो तारीफ किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। वन डे अ स्टूडेंट नेम्ड मोहित अप्रोच्ड हिम विद अ ट्रबल्ड माइंड। एक दिन क्या हुआ, एक विद्यार्थी मोहित नाम का उसके पास गया। अप्रोच मतलब पास जाना। हिम, उसके पास गया विद अ ट्रबल्ड माइंड। ट्रबल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, माइंड को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका दिमाग परेशान था। तो ट्रबल्ड क्या हो गया, परेशान। सो परेशान मन था उसका, और इसलिए वो अपने शिक्षक के पास गया कुछ पूछने के लिए। मोहित वॉज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड, मोहित बहुत ही निराश था, बिकॉज ही हैड गॉटन इन टू एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट विद अ क्लोज फ्रेंड। वो किस लिए निराश था, क्योंकि उसका झगड़ा हो गया था। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, झगड़ा हो गया था अपने एक करीबी दोस्त के साथ, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, निराश हो गया था। ही स्पोक एंडलेसली। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो उसने बात करी। स्पीक का सेकेंड फॉर्म है स्पोक। उसने बात करी बिना रुके हुए, लगातार बोलता रहा, बोलता रहा। तो ये एंडलेसली एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। He spoke endlessly about how angry he was, कि वो कितना गुस्सा था, and how unfairly he had been treated। यहाँ पे unfairly है कि गलत तरीके से, कितने गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया था। He had been treated, उसके साथ व्यवहार किया गया था, इसलिए मोहित को बहुत गुस्सा आया हुआ था। राघव listened carefully but did not say a word। तो राघव ने सुनी उसकी बात केयरफुली, ध्यान पूर्वक, लेकिन डिडंट से अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिड नॉट की, डिडंट, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको प्रोनाउंस करेंगे डिडंट से अ वर्ड, एन साइलेंट होता है। मोहित वॉज कंफ्यूज्ड। अब ये देखकर कि इतनी बातें तो मैंने कर ली, मोहित ने सोचा, और यहाँ मेरे टीचर ने एक भी शब्द नहीं बोला, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, उलझन में पड़ गया। वाई आंट यू सेइंग एनीथिंग, ही आस्क्ड। ये भी जो है आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड तरीके से ही हम इसको बोलेंगे, आंट। वाई आंट यू सेइंग एनीथिंग, ही आस्क्ड। उसने पूछा अपने टीचर से कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। राघव स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। तो इस पर राघव ने मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी क्या होता है कि जो चुप्पी होती है वो शब्दों से भी ज्यादा बात करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी
खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। जो देन है वो जब हम कंपैरिजन करते हैं तब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो साइलेंस का और एक वर्ड्स का। तो कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। मोहित डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट राघव मेंट। सो मोहित को नहीं समझ में आया व्हाट राघव मेंट, कि राघव क्या इस में बोलना चाहता था, क्या उसका मतलब था। एंड लुक्ड पजल्ड, और वो फिर से उलझन में लगा। उसके गुरु उसको क्या बताना चाह रहे हैं उसकी समझ में तो नहीं आया। राघव एक्सप्लेन्ड, तो उसके बाद राघव ने उसको विस्तार से बताया। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो बता रहा है, स्पीच दे रहा है, डायरेक्ट स्पीच है। व्हेन वी आर एंग्री आवर वर्ड्स लूज मीनिंग। व्हेन वी आर एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते हैं, आवर वर्ड्स लूज मीनिंग। यहाँ पे लूज का मतलब है खो देना। तो हमारे जो शब्द होते हैं उनका अर्थ खो जाता है, वो खोखले बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में हम ऐसी भी चीजें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं। तो यही बोला गया है, व्हेन वी आर एंग्री आवर वर्ड्स लूज मीनिंग। हमारे शब्द अपना अर्थ खो देते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। इन मोमेंट्स लाइक दीज, मोमेंट्स मीन्स पल, और ऐसे गुस्से के पलों में, ऐसे क्रोध के पलों में, ऐसे क्षणों में, साइलेंस इज अ पावरफुल टूल। साइलेंस मीन्स खामोशी या मौन रहना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। किस तरीके से? क्योंकि इट, मौन रहना, साइलेंस के लिए इट यूज किया गया। इट हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करता है, काम डाउन, शांत होने में। एंड रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन, रिफ्लेक्ट का मतलब है विचार करना, सोचना गहराई से, ऑन द सिचुएशन, स्थिति के ऊपर। तो ऐसे क्षणों में जो साइलेंस है, चुप्पी है, मौन है, यह हमको एक तो शांत कर देता है और स्थिति पर विचार करने में या ध्यान से सोचने में हमारी मदद भी करता है। इन साइलेंस वी फाइंड द क्लैरिटी, क्लियर से बना है क्लैरिटी, वी फाइंड द क्लैरिटी। मौन में ही हमको वो स्पष्टता मिलती है। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, क्लियर हो जाती है चीजें अगर हम चुप रहते हैं और गहराई से उसके ऊपर विचार करते हैं। तो साइलेंस में, चुप्पी में, मौन में हमें वो स्पष्टता मिल जाती है। वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो हमें चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए। और उस समय अगर हम चुप हुए बिना बस बहस करते रहे एक दूसरे से, तो क्या होगा? शब्दों का इधर से भी कोई बोलेगा, उधर से कोई बोलेगा, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट खड़ा हो जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और फिर सिचुएशन काबू से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए साइलेंस बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। ये उसके टीचर ने उसको बताया, राघव ने इसको एक्सप्लेन किया मोहित के लिए। टू हेल्प मोहित अंडरस्टैंड बेटर, अब यही चीज मदद करने में कि मोहित को और अच्छे से समझ आ जाए। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। यहाँ पे बेटर लिखा है कि उसको और बेहतर समझ में आए। राघव गेव एन एग्जाम्पल, तो राघव ने एक एग्जाम्पल दिया। Many years ago there was a famous monk, तो बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु था जो बहुत फेमस था। इसको मॉन्क नहीं कहते हैं, इट इज मंक। यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट इज मंक। ठीक है, मंक। तो एक साधु रहता था, हु वॉज नोन फॉर हिज पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मीन्स मन की शांति के लिए वो जाना जाता था, प्रसिद्ध था। वन डे वाइल ही वॉज मेडिटेटिंग, तो मेडिटेटिंग का मतलब होता है ध्यान लगाना। सो एक दिन जब वो ध्यान लगाए बैठा था, या जब ध्यान लगाया हुआ था उसने, सम विलेजर्स केम टू हिम, कुछ गांव वाले उसके पास आए। स्टार्टेड इंसल्टिंग हिम, उसकी बेइज्जती करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे शाउटेड हार्श वर्ड्स, हार्श मतलब कटु, दिल को चुभने वाले। तो उन्होंने बुरे अपशब्द कहे उसके लिए। ट्राइंग टू प्रोवोक हिम, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, उकसाने के लिए, ताकि वो भी कुछ रिस्पॉन्स तो दे। तो उसको उकसाने के लिए उन्होंने बुरे भले शब्द उसके लिए कहे। बट द मंक रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन वो जो साधु था वो शांत रहा। नॉट रिएक्टिंग टू देयर एंगर, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी उनके गुस्से के प्रति। गुस्से में वो जो भी शब्द बोल रहे हैं, लेकिन मंक बिल्कुल चुपचाप बैठा है, साधु,
और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो तो बस अपना मेडिटेट ही करता रहा। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, द विलेजर्स ग्रू टायर्ड एंड लेफ्ट। ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रू, वर्ब सेकेंड फॉर्म। कुछ समय के बाद जो गांव वाले थे वो थक गए और वहां से चले गए। द मंक टर्न्ड टू हिज फॉलोअर्स एंड सेड। इसके बाद, इस एपिसोड के बाद, जो साधु था उसने रुख किया या वो मुड़ा अपने फॉलोअर्स अनुयायियों की तरफ या अपने अनुचरों की तरफ, अपने समर्थकों की तरफ मुड़ा और उसको बोला, देयर वर्ड्स आर लाइक गिफ्ट्स। इनके जो शब्द हैं वो एक तोहफे की तरह हैं, उपहार की तरह है। इफ आई डोंट एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट इसका मतलब है कि स्वीकार अगर मैं नहीं करता हूँ, ये तोहफे मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। दे रिमेन विद द गिवर, तो ये रह जाएंगे देने वाले के ही पास। तो गुरु अपने फॉलोअर्स को, समर्थकों को इस तरीके से समझा रहे हैं कि ये जो शब्द हैं वो तो दूसरे लोग बोल रहे हैं, मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये जो शब्द है ये तो एक तोहफे की तरह है, उपहार की तरह है। अगर हम इनको स्वीकार ही नहीं करते तो ये जो दे यहाँ पे है गिफ्ट के लिए है, तो ये तोहफे रह जाते हैं उन्हीं लोगों के पास। दिस शोज दैट साइलेंस हैज द पावर टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चीज, जो ये एपिसोड है, ये एग्जाम्पल है, ये बताता है कि जो चुप्पी है, मौन है, खामोशी है, उसके अंदर ताकत होती है टू डिफ्यूज, मतलब कम कर देना या समाप्त कर देना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े को। सो साइलेंस में भी एक ताकत होती है कि वो किसी भी झगड़े को समाप्त कर देता है, कम कर देता है। मोहित लिसन्ड क्लोजली। मोहित ने बहुत ध्यान से ये वाली बात सुनी। रियलाइजिंग दैट इन हिज आर्ग्यूमेंट विद हिज फ्रेंड, सो ये एहसास करते हुए, जब वो बात सुन रहा था उसने एहसास किया कि इन हिज आर्ग्यूमेंट, उसके झगड़े में, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, हिज एंगर हैड ओनली मेड थिंग्स वर्स, उसके गुस्से ने चीजों को और भी खराब बना दिया था, बद से बदतर बना दिया था। इफ ही हैड चोजन साइलेंस, अगर उसने चुना होता मौन या खामोशी, हैड चोजन पास परफेक्ट में है और ये वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैड के साथ, अगर उसने चुना होता खामोश रहना, द आर्ग्यूमेंट वुड नॉट हैव एस्केलेटेड। एस्केलेटेड मीन्स बढ़ जाना। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है बहस और फाइट है झगड़ा, तो जो उनकी बहस शुरू हुई थी वो और ज्यादा एस्केलेट, मतलब बढ़ गई और एक लड़ाई में बदल गई। तो अगर उसने चुप रहना पसंद किया होता या चुप रहा होता, तो जो बहस थी, इट वुड नॉट हैव एस्केलेटेड इनटू अ फाइट, तो वो एक झगड़े का रूप नहीं लिया होता उसने। ही थैंक्ड राघव एंड प्रॉमिस्ड टू प्रैक्टिस साइलेंस इन मोमेंट्स ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। सो उसने धन्यवाद दिया राघव का, अपने गुरु का, और प्रॉमिस्ड, उनसे वादा किया, टू प्रैक्टिस है कि वो प्रयोग में लाएगा, साइलेंस खामोशी को, इन मोमेंट्स क्षणों में, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, एंगर मतलब गुस्से के और फ्रस्ट्रेशन है हताशा के। इसको खींचना भी बोलते हैं। सो उन्होंने ये थैंक यू बोला अपने टीचर को और वादा किया कि वो भी प्रयोग में लाएगा खामोश रहना, ऐसे ही क्षणों में जब उसको गुस्सा आएगा या वो खिंच जाएगा किसी चीज से। राघव एडेड, और उसने और भी बोला, साइलेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉन्वर्सेशंस। मौन रहना, खामोश रहना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी जरूरी है इन कॉन्वर्सेशन मीन्स जब हम बातचीत करते हैं। इट अलाउज अस टू लिसन डीपली एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे बहुत जरूरी बात बोली गई है, देखिए, इट अलाउज अस, ये हमको अनुमति देता है कि हम सुने, गहराई से सुने, डीपली सुने, दूसरा क्या बोलना चाहता है, एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे व्यक्ति का हम दृष्टिकोण भी समझें। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते दूसरे की बात में, बस हमारा ध्यान किस में रहता है कि वो अपनी बात खत्म करे जो हमको सुना रहा है, कब उसकी बात खत्म हो, कम हम अपनी बात उसको बताना शुरू करें। मतलब बोलने में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, सुनने में कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है, लाइफ लेसन है। साइलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन कॉन्वर्सेशन, बातचीत में बहुत जरूरी है साइलेंस, मतलब कभी चुप भी रहना और सुनना दूसरे की बात। इट अलाउज अस टू लिसन डीपली, ये हमको अनुमति देता है कि हम गहराई से दूसरे की बातों को सुने, समझें, दूसरे आदमी का क्या दृष्टिकोण है। मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन बिकॉज पीपल
डोंट टेक द टाइम टू ट्रूली लिसन। सो कई बार गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मीन गलत फहमियां हो जाती हैं, क्योंकि पीपल यहाँ प्लूरल में है, क्योंकि लोग जो है टाइम ही नहीं देते, समय ही नहीं देते ढंग से सुनने के लिए, दूसरे की बात ढंग से सुनते नहीं है। साइलेंस गिव्स अस दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन खामोशी जो है वो हमें वो वाला अवसर देती है जिसमें हम दूसरे की बात चुपचाप सुने और उसका दृष्टिकोण समझें कि वो क्या बताना चाहते हैं। मोहित लेफ्ट विद अ सेंस ऑफ पीस। अब मोहित वहां से निकल गया, फिर सेंस ऑफ पीस मीन्स मन की शांति को लेकर, उसके मन में शांति की भावना हुई और तब वो वहां से चला गया। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि साइलेंस वॉजंट अ साइन ऑफ वीकनेस। वॉजंट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉज नॉट की। सो हम बोलेंगे कि साइलेंस जो है वो नहीं है एक साइन ऑफ वीकनेस, मतलब कमजोरी की निशानी। अगर कोई चुप रहता है, कम बात करता है, तो वो कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, क्योंकि वो उसकी ही चॉइस है, जो चुप रहना चाहता है, नहीं बोलना चाहता। इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, उसको कमजोरी की निशानी नहीं मानना चाहिए, बल्कि इट इज अ स्ट्रेंथ। बट अ स्ट्रेंथ, ये तो एक ताकत है, दैट कुड सॉल्व, जो कि सॉल्व, हल कर सकती है मैनी ऑफ लाइफ्स चैलेंजेस, जीवन की कई चुनौतियों का समाधान कर सकती है। सो जब अपने गुरु की पूरी बात उसने, मोहित ने सुनी और समझी, तो यह जानते हुए शांति की भावना के साथ वो वहां से चला गया कि जो मौन है, खामोशी है, वो कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो तो एक ताकत है जो जीवन की कई चुनौतियों का समाधान कर सकती है। और आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो लोग समझदार होते हैं वो कम बात करते हैं, और इसीलिए कहा गया है इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। अगर बोलना चांदी के समान है तो चुप रहना उससे भी कीमती है, वो तो सोने के समान है। अब आइए एक बार जो हमारी स्टोरी में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो रिवाइज कर लेते हैं। काम, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, काम मीन्स शांत, एल साइलेंट है इसमें। एडमायर्ड, प्रशंसा करना। ट्रबल्ड, परेशान। फ्रस्ट्रेटेड, निराश। कंफ्यूज्ड, उलझन में पड़ना। पजल्ड, अगेन उलझन में पड़ना। टूल होता है साधन, उपकरण। रिफ्लेक्ट, विचार करना, गहराई से सोचना। क्लैरिटी, क्लियर से बना है क्लैरिटी, स्पष्टता। मंक, साधु, यहाँ पे मंक बोलेंगे, मंक मीन्स साधु। मेडिटेटिंग, ध्यान लगाना। प्रोवोक, उकसाना। डिफ्यूज, समाप्त करना, इसको कम करना भी बोल सकते हैं। एस्कलेटेड, बढ़ जाना। एस्कलेटेड, बढ़ जाना, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्टोरी। आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट लिख के बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।